नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में। आज की बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक गहरे संकट में डाल दिया गया है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत स्कीम की। हरियाणा में आयुष्मान भारत स्कीम के लाभकारियों के लिए एक बड़ा झटका है। 600 से अधिक निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधाएं बंद कर दी हैं और इसकी मुख्य वजह है अपर्याप्त और विलंबित भुगतान। साथ ही और बहुत सारे लंबित मुद्दों पर भी इसके बारे में सवाल उठाए गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने पिछले महीने में ही राज्य सरकार को इस बारे में नोटिस दिया था। आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर एमपी जैन ने स्पष्ट किया है कि बुधवार को स्वास्थ्य सचिव और आयुष्मान अधिकारियों के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद आईएमए हरियाणा ने सेवाएं वापस ले ली हैं। डॉक्टर जैन का दावा है कि 15 जुलाई तक 600 से अधिक निजी अस्पतालों का लगभग 500 करोड़ रुपए बकाया है और पिछले 3 दिनों में केवल 30 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है, जो कि बहुत अपर्याप्त है। डॉक्टर जैन के शब्दों में, ऐसी परिस्थितियों में निजी डॉक्टर अपने खर्चों को पूरा नहीं कर सकते और यह स्थिति सिर्फ पैसों के भुगतान तक सीमित नहीं है। आईएमए करनाल के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक प्रकाश ने बताया कि वे केवल लंबित भुगतानों के समाधान के बजाय पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। इसमें फरवरी 2024 में लॉन्च हुए पोर्टल के मुद्दे और राज्य अधिकारियों के साथ कठिन संचार शामिल हैं। डॉक्टर रजत मिमानी ने एक और गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला, मरीजों के डिस्चार्ज के बाद भी होने वाली अतार्किक कटौतियां और दावों की अस्वीकृति, जिसमें अस्पतालों को भारी वित्तीय नुकसान होता है। उन्होंने इसे आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने के बाद निजी अस्पतालों के लिए बहुत उत्पीड़न वाला मामला बताया। अब सोचिए, इन सब का सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हरियाणा में इस योजना के तहत कवर किए गए थे। रोहतक में आईएमए के संरक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी ने बताया कि रोहतक के अस्पतालों का 25 करोड़ रुपए 4 महीने से लंबित है। गैर आपातकालीन मरीजों को वापस भेज दिया गया है, जबकि गंभीर हालत में आए मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा देकर सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। रोहतक चैप्टर की अध्यक्ष डॉक्टर आरती साहू ने कहा कि आयुष्मान एम्पैनल्ड अस्पतालों में कोई नए मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। पानीपत में भी यही स्थिति है। आईएमए पानीपत चैप्टर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसमीर मलिक ने बताया कि उनके यहां 60 आयुष्मान एम्पैनल्ड अस्पताल ओपीडी और अन्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। सिरसा के सिविल अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग गई हैं, जहां ओपीडी में मरीजों की संख्या अमूमन 900 से 1200 रहती थी, आजकल बढ़कर 1500 तक पहुंच गई है। ये सीधे तौर पर सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ा रहा है, जिनकी अपनी सीमाएं हैं। सिविल अस्पताल सेक्टर 10 के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लोकवीर सिंह ने भी इस बढ़ते बोझ पर चिंता व्यक्त की, लेकिन साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वे सभी मरीजों का इलाज करेंगे। इस संकट के बीच कुछ आवाजें सरकार के खिलाफ भी उठ रही हैं। हरियाणा कांग्रेस एमएलए जस्सी पेटवार ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सबसे बड़ी कमी प्लानिंग की है और 500 करोड़ का फंड किसी भी सरकार के लिए बहुत छोटा होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार बड़े बड़े चुनावी वादे करती है तो आज गरीबों के इलाज की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रही। दूसरी ओर हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक मनीष बंसल ने कहा कि उन्होंने निजी अस्पतालों को सूचित कर दिया है कि फंड जारी कर दिए गए हैं और उन्हें जल्द ही आयुष्मान विभाग के माध्यम से मिल जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी निजी अस्पताल इस योजना के कारण नुकसान नहीं उठाएगा और भुगतान में देरी हो सकती है, लेकिन वो जरूर किए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि निजी अस्पतालों को मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अमानवीय और नैतिकता के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आईएमए हरियाणा ने सिर्फ लंबित भुगतानों को ही मुद्दा नहीं बनाया है। उन्होंने राज्य से आयुष्मान भारत के बजट को 240 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने की मांग की है। डॉक्टर जैन ने कहा कि यह सिर्फ बकाया का मामला नहीं है, बल्कि इस योजना का वित्तीय ढांचा ही दोषपूर्ण है। वो कहते हैं कि अस्पतालों की गुणवत्ता से समझौता करने या सेवाएं बंद करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। यह कोई नया संकट नहीं है। आईएमए हरियाणा ने जुलाई में भी चेतावनी दी थी कि 650 निजी अस्पताल इस योजना के तहत चिकित्सा उपचार बंद कर देंगे, क्योंकि मार्च से उन्हें अपने बिल की केवल 10 से 15% राशि ही मिली थी।
इससे पहले इस साल जनवरी में भी ऐसी ही चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने 195 करोड़ रुपए के भुगतानों को मंजूरी दी थी। हरियाणा में यह स्वास्थ्य संकट सिर्फ अस्पतालों और सरकार के बीच का विवाद नहीं है, ये लाखों उन भारतीयों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मानवीय मुद्दा है जिन्हें सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत स्कीम, जिसे 2018 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। तो क्या यह योजना, जो गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो सकती थी, आज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हो गई है? क्या गरीब और जरूरतमंदों को अपने इलाज के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है? हमारा देश, जो सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निर्भया के आदर्श पर चलता है, क्या यह अपने ही नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम देख पाएगा? क्या यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस संकट को प्राथमिकता दें और हर नागरिक के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करें? आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।